अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और नुमान भाई मेरे साथ हैं। आज का तो न्यू आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे कि वीडियो हमने बनाई थी 10,000 पे, आज की ये वीडियो हमारी बनेगी 15,000 पे के दुबई के अंदर, यूएई दुबई के अंदर आप कौन कौन सी कंपनियां 15,000 के अराउंड अबाउट में शुरू कर सकते हैं। यानी कि इसका आपका हम आइडिया देंगे 14,000 से लेकर 16,000 के दरमियान में कौन कौन सी कंपनियां आप शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई माशाल्लाह, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो मुझे ये बताएं कि 14 से लेकर 16,000 के दरमियान में हम कौन कौन सी कंपनियां बना सकते हैं। जी ज़हीर भाई, इसमें एक एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जब आप इसमें आते हैं तो इसमें एलएलसी कंपनी जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी कवर हो जाती है, जिसमें कोई लोकल नहीं है, आप 100% ओनर होते हैं। सबसे पहले आप टेक्निकल कंपनी बना सकते हैं, जिसमें आप 7 से 10 एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले तो आप रेस्टोरेंट जो है वो बना सकते हैं। रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी वही आपको 12-13 हज़ार वोचर पड़ेगा, बाकी फीसें डाल के आपकी 15,000 दरम तक जो है वो कॉस्ट जो है वो जाएगी। बाकी आप अगर एलएलसी रेंट कार बनाते हैं तो रेंट कार की भी आपको जो है वो यही सेम कॉस्ट पड़ेगी, 14,500, 15,000 तक, 15,500 तक, 16,000 तक। उसके बाद ये जितनी एक्टिविटी ट्रेडिंग की हैं, जैसे फूड स्टाफ है, अब एक मेन एक्टिविटी फूड स्टाफ, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपने सुना होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है हमने, कैसे करनी है, किस तरीके कार से, मुख्तलिफ वीडियो भी देखी होंगी, उसने में भी उन्होंने वो स्टार्ट से लेके शुरू तक कोई उसमें समझ नहीं आती। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि आपने लाइसेंस लेना है। अगर आप इसकी यही कॉस्ट आएगी 15,500 तक, 16,000, 14,500, 15,000 तक। इसका प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले ये आपको लाइसेंस इशू होता है कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें कोई आपको ऑफिस जारी नहीं चाहिए 1 साल के लिए। उसके बाद आपने कस्टम डिपार्टमेंट जाना है, पोर्ट पे। अगर आप पोर्ट पे जाते हैं या कस्टम ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आपको एक टीसी नंबर इशू होता है, उसकी 500 तक जो है फीस है, 490 समथिंग उसकी फ़ीस आती है। उसके बाद आपको एक टीसी नंबर इशू हो जाता है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से जो है वो चीज़, कोई भी जो फूड का रिलेटेड है वो भेज सकते हैं, जिसमें घी, ऑयल, उसके बाद राइस, फ्रूट्स, सब्जियां। वो पीछे हमने एक लाइसेंस रजिस्टर किया था तो वो भाई कहते थे कि इसमें फ्रूट्स तो है, क्या हम ऑरेंज और मैंगो भी मंगवा सकते हैं? तो ये इसमें आप क्वेश्चन नहीं करिएगा। जब फ्रूट्स है तो फिर एवरीथिंग है, जब फूड स्टाफ आ गया तो फिर उसमें एवरीथिंग आ गया। आप कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है वो गोश्त तक जो है वो भेज सकते हैं। उसके लिए ये उसका आगे प्रोसेस क्या होगा कि आगे हम लाइसेंस बन गया, अब आगे हम भेजें कैसे, ये भी वो काफ़ी क्वेश्चन होता है कि हमने लाइसेंस रजिस्टर कर लिया, अब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कैसे करनी है, हमें ये आइडिया नहीं है। जहाँ से आप भेज रहे हैं वहाँ लॉजिस्टिक कंपनी होती हैं, काफ़ी सारी हैं। जहाँ भी आप पाकिस्तान पोर्ट से पता करेंगे तो आपको 20 कंपनियाँ मिल जाएंगी, उनसे आप कोटेशन लेंगे। उसमें ये होता है कि एक आपने पूरा कंटेनर भेजना है, उसमें साइज़ होते हैं। कंटेनर ये होता है कि जो भी शिपमेंट आ रही होती है उस पर कंटेनर पूरे उन्होंने लोड किए होते हैं, 400-400, 300-300 कंटेनर पड़ा होता है। अब उसमें यह है कि या तो आपने वो पूरा बुक करना है या आधा करना है, या आपने उधर जब आप जाएंगे तो 5-7 और भी उनके पास होंगे, वो इकट्ठे जो है उसमें वो शिपमेंट आ रही होगी, वो आपको कोटेशन देंगे। आप मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कंपनी से कोटेशन लेंगे, 2-4, जिसकी आपको पसंद आएगी उसके साथ आप डन करेंगे। वो आपकी चीज़ जो है वो यहाँ पोर्ट पे पहुँचा देंगे। पोर्ट पे जो आपका टीसी नंबर होगा वो आप जब पता चलेगा वो बता देंगे कि जी हमारी ये 4 दिन बाद या कल या 1 दिन बाद इस जगह पे जो है वो हमारी शिपमेंट पहुंच रही है, या 20 दिन बाद पहुंच रही है। तो वो उधर आप पोर्ट पे पहुंचेंगे, आपको पता होगा कि हमारी शिपमेंट आ गई है, आप अपना पोर्ट नंबर देंगे तो वो कस्टम से उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। जब उसका 5% वैट आएगा, जो भी उसकी जो इनवॉइस होगी उस पर, तो वो लॉजिस्टिक कंपनी वाले आपको वो सारा क्लियर करवा के आपको हैंड ओवर कर देंगे। आगे फिर आप मार्केट में जो है वो आपकी अगर डीलिंग है, जो भी प्रोडक्ट है, ये तो हम फूड स्टाफ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिंग आप कपड़ों की करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका यही प्रोसेस है। रेडीमेड्स कपड़ों का करना चाहें वो भी एक आप प्रोसेस है। आपने मुख्तलिफ देखा होगा कंपनी वाले कपड़े जो है वो यहाँ से, अभी जैसे इजिप्ट है वो बहुत सस्ता है कपड़ों के हिसाब से, वहाँ से आप इंपोर्ट करें। कोई और कंट्री आप जो है वो देखेंगे वहाँ पे ये चीज़ सस्ती है, यूएई में महंगी है तो उसकी इंपोर्ट आप शुरू कर दें। अब एक घी है तो उसकी आप कर दें। जो भी चीज़ आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। लाइसेंस के ऊपर आपका यही खर्चा जो है वो आएगा। बाकी इसमें एक और है एक्सटेरियो का कोई कस्टम डिपार्टमेंट 20,000 30,000 ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो आपको 500 का टीसी नंबर इशू होता है, तो उसके बाद आप अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं। इसके अलावा नुमान भाई, इसके अलावा और ये तो ट्रेडिंग की कंपनी एक, इसके अंदर 14 से लेके 16,000, ये याद रखिएगा 14,000 कोई कंपनी 14 में बनेगी, कोई 15 में, कोई 16 में है। हम आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं, ये फिक्स प्राइस नहीं है।
डिपेंडिंग फॉर वोचर है, इसके अंदर ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मुझे ये बताएं इसके अंदर और कौन सी फेमस कंपनी हम 14 से 16 के दरमियान बना सकते हैं, इसके अलावा और कौन सा ऐसा बिजनेस है? रेस्टोरेंट का आपने बता दिया, कैफेटेरिया बता दिया है, सलोन वगैरह, और ज़ेड भाई फेमस इसमें फ़ोन ट्रेडिंग की आती है। यहाँ पे हर बंदा के मैम ने मोबाइल फ़ोन की कंप्यूटर शॉप बनानी है, ये सारी बनानी है, जिसमें ये स्मार्टफोन्स हैं, वॉचेज़ है, ये आप बना सकते हैं। LLC कंपनी वो बन जाएगी। उसके बाद ये जो फूड स्टाफ का लाइसेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, मैंने इसलिए किया कि IT LLC बनती है, उसकी ये सेम कॉस्ट है। उसके बाद फ़ोन ट्रेडिंग है, उसके बाद ये फूड स्टाफ है। आप अगर ग्रोसरी ओपन करना चाहें तो आप ग्रोसरी भी ओपन कर सकते हैं। तो की बात ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ आप चाहते हैं कि इसका हम शॉप कहाँ पे बनाएं, तो आप ग्रोसरी शॉप भी बना सकते हैं। ग्रोसरी शॉप में सारी तकरीबन खाने पीने, सिर्फ उसमें जो वेपर वगैरह है इस तरह की आप चीज़ें नहीं रख सकते, रखी हुई आप मोस्टली अगर आप जहाँ से गुजरते हैं देखेंगे तो उधर लिखा हुआ होता है कंपनी का नाम, आगे ग्रोसरी, कईयों के आगे फूड स्टाफ LLC लिखा हुआ होगा। तो इस तरह वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बाकी जो है फ़ोन ट्रेडिंग की शॉप आ गई, जितनी भी ट्रेडिंग के रिलेटेड है वो इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो फिर एक नहीं, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग आ गई, उसके बाद जो है ये साइकिल की शॉप बनी हुई है, उसके बाद मार्केट बनी हुई है। ये सारी जो इनकी जो लाइसेंस की कॉस्ट है, ये सिर्फ ग्रोसरी की तरफ जाते हैं या सुपर मार्केट की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको इजारी ऐड करनी पड़ जाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी, तो आपको 14 से 16 हज़ार का एक आइडिया दिया, जनरल आइडिया। जो कारोबार करना चाहते हैं देखें समझें। और ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि हर कंपनी के अंदर आपको तकरीबन 2 पार्टनर मिल जाते हैं, 3 कोटे मिलते हैं स्टार्टिंग में, का जारी लगा देते हैं साथ, तो फिर आपको कोटों में इजाफा हो सकता है। ये एक जनरल कॉमन सवाल होता है जो मैं एंड पे बताने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि आपकी अवेयरनेस में इजाफा होता रहे। बाकी जहाँ से मर्जी बनाएं, लेकिन वीडियो देखें, हमारी देखें और लोगों की देखें, समझें, उसके बाद आप कहीं पे जाके पैसे दें और ये अपना काम शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मजीद इन्फॉर्मेशन के नंबर हमारे ऊपर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।